अध्याय 6 खंडित अतीत। जब नागेंद्र पनडुब्बी के अंदर वापस आ गया था, तब परशुराम गुजरात के तट पर पहुंच चुके थे, जहां विनाशकारी सुनामी आने वाली थी। ये पहले ही कई बिजली के खंभों, वाहनों को निगल चुकी थी और उखड़े हुए पेड़ अपरिहार्य भांवर में घूम रहे थे, क्योंकि यह समुद्र तल पर बड़ा और ऊंचा होता जा रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और भगदड़ शुरू हो गई, क्योंकि वे अपने परिवारों को बचाने और अपने सामान को सुरक्षित करने की कोशिश में आश्रय की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। स्थानीय अधिकारियों, तट रक्षक और आपदा प्रबंधन बलों को लोगों की जान बचाने के लिए तैनात किया गया था। तूफानी हवा हर चीज को हर दिशा में धकेल रही थी, जिससे पहले कभी नहीं देखी गई अराजकता फैल रही थी। बढ़ता जल स्तर गुजरात के खूबसूरत तटरेखा को निगलने से बस 1 सेकंड का अंश दूर था। परशुराम का समय खत्म हो रहा था। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद की और एक विशाल धनुष और बाण का आह्वान किया, जिसे शैलस्त्र कहा जाता है। ये शक्तिशाली बाण वायु अस्त्र का प्रतिकार था। शैलस्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसने भारी हवाओं को तुरंत शांत कर दिया। जैसे ही परशुराम ने बाण छोड़ा, वह वज्र की ऊर्जा के साथ हवा को चीरता हुआ अकल्पनीय गति से सीधे सुनामी की ओर बढ़ा। धधकते बाण ने विशाल भंवर को भेद दिया और ये दृश्य अलौकिक था। ये बिजली और पानी के बीच युद्ध था, जहां एक ही बाण से निकली बिजली ने हवा को बंद कर दिया था, राजसी समुद्र को काबू में कर लिया था और उसकी कठोर लहरों को नर्म कर दिया था। उस दिन एक बूढ़े अजनबी ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस आदमी की अपनी अपनी परिभाषाएं दी जो उन्होंने देखा था, और वे सभी काल्पनिक, मानव निर्मित कहानियां लग रही थीं। जैसे कि कुछ महीने पहले जब लोगों ने वृषकपि को देखा था, तब लोगों ने कहानियां साझा की थीं। अंततः ये रहस्य, जादू और सर्वशक्तिमान में मानव जाति के विश्वास को बहाल करने का एक और असफल प्रयास बन गया। पनडुब्बी के अंदर एलएसडी नागेंद्र के सोते समय परिमल की जांच करने गया। परिमल की जिज्ञासा असहनीय होती जा रही थी और एलएसडी हर बेचैनी में इसे महसूस कर सकता था। एलएसडी ने कहा, जो भी पूछना है पूछो, परिमल। और परिमल ने उम्मीद के मुताबिक अपने सवालों की बौछार कर दी। हम एक ही नाव में सवार हैं। मैं एक वंश का वरदान लेकर चल रहा हूँ, जो उसकी और आपकी सेवा करने के लिए अभिशाप से बंधा हुआ है। एक आत्मा जो शपथ पूर्वक मोक्ष के बदले में सेवा कर रही है। मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुझे अभी भी टुकड़ों में जवाब मिल रहे हैं। आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? मुझे तुम पर भरोसा है, परिमल, एलएसडी ने धीरे से कहा। ओह, क्या तुम सच में? उसने उसे घूर कर देखा। जब हम ओम से पूछताछ कर रहे थे, तब रॉस द्वीप पर तुम मेरे लिए एलएसडी थे। परिमल अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार हौंफ रहा था और अपना संयम बनाए रखने और अपनी आवाज को धीमा रखने के लिए रुक रहा था। मेरी हवेली में हमारी शादी से ठीक पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा नाम लतिका है। जब नागेंद्र की कुलधरा में मृत्यु हो गई और हम उसके शव के साथ लौटे, तो मुझे पता चला कि मेरे पूर्वजों ने जितने भी जानवरों को अपने पालतू जानवरों के रूप में पाला था, वे सभी अलग अलग अवतारों में तुम ही थे। परिमल ने खुद को अगला वाक्य कहने से रोका, लेकिन जिस तरह कोई अपनी सांस को लंबे समय तक रोक नहीं सकता, वह उसके मुंह से निकल गया। और अब मुझे पता चला है कि तुम और नागेंद्र आत्मा के साथी हैं। तुम वास्तव में क्या हो? तुम कौन हो? ताम एक बंदी आत्मा है, जिसे एक शरीर से दूसरे शरीर में मोक्ष के लिए स्थानांतरित किया जाता है, जिसका वादा मुझसे किया गया था, लेकिन कभी नहीं किया गया। एलएसडी ने खुद को तैयार किया और परिमल को सब कुछ समझाने की कोशिश की।
मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछा था और मुझे सीधा जवाब चाहिए। परिमल का खाली चेहरा और सख्त निगाहें ऐसी थीं जो एलएसडी ने कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी निगाहें उसके साथ मिलाईं और उसे बेबाकी से जवाब देना शुरू कर दिया ताकि उसकी पीड़ा शांत हो सके। ये सब सत्य युग के अंत में हिमालय में शुरू हुआ जब नागेंद्र एक दिन धन्वंतरी के शिविर में बिना बुलाए आ गया। उसने किसी तरह हमारा शिविर ढूंढ लिया और एक मृत शरीर के साथ आया जिसे वह भगवान जाने कहां से घसीट कर लाया था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आप उसे अब उसके जी उठने के बाद देख रहे हैं। वह देखने में बहुत सुंदर था। वह आक्रामक दिखता था पर अपनी बातों में शांत था और उसकी विनम्रता ने धन्वंतरी के पास आने के उसके उद्देश्य को छुपा दिया था। जिस शव को वह पूरे रास्ते घसीट कर लाया था उसके पैर बंधे हुए थे। पहाड़ की पगडंडी पर उबड़ खाबड़ सतहों पर घसीटे जाने के कारण उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वह पूरे शरीर में ठंड से जमा हुआ था। शव की खोपड़ी कई जगहों से क्षत विक्षत थी और ऐसा लगता था कि किसी शौकिया ने इसका इलाज करके धन्वंतरी के शिविर तक पहुंचने तक इसे ठीक रखा था। उसके कई घावों से अधिकांश खून बह चुका था और जो बचा था वह उसकी नसों में जम गया था। वह पहली बार था जब मैंने उसे देखा था, यद्यपि वह असामान्य और वहां मौजूद अन्य सभी से अलग दिखता था। नागेंद्र में कुछ ऐसा था जो उसकी क्षमता और व्यक्तित्व को दर्शाता था। वह फटा हुआ दिखता था पर फिर भी मेरी नजरें उस पर टिकी रहीं। अधिक सुनने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका दुबला पतला लेकिन सुगठित शरीर और तीखे चेहरे मोहरे उस भाव के विपरीत थे जो उसने आते समय दिखाया था। जिस तरह नागेंद्र की शक्ल सूरत मेरे देखने के तरीके से अलग थी, उसी तरह मेरे मन में भी अजीबोगरीब कल्पनाएं और छुपी हुई इच्छाएं थीं जो शिविर में मौजूद अन्य लोगों से बिल्कुल अलग थीं। शायद यही वजह थी कि जब हमारी नजरें मिलीं, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक अजनबी पल भर में मेरी पूरी दुनिया बन गया। तुम धन्वंतरी द्वारा चुने गए उन 10 ऋषियों में से एक थे। परिमल को एहसास हुआ और कहानी धन्वंतरी के शिविर की ओर लौटी। एलएसडी ने आगे कहा, हाँ, मैं था। नागेंद्र एक अजनबी था और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ऋषिगण उसके साथ अपनी झोपड़ियां साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्येक झोपड़ी में 2 ऋषि रहते थे और मेरा साथी सुश्रुत था, देवव्रत। परिमल की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह एक और गिराए गए बम को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि देवव्रत कौन था। उसने देखा था कि जब ओम ने रॉस द्वीप पर पूछताछ के दौरान अपनी कहानी सुनाई थी, तब ब्रेन मैपिंग प्रक्रिया में देवव्रत कैसा दिखता था, और टीम ओम की यादों को ठीक उसी तरह देख पाई थी जैसी उसे याद थी। ये जानते हुए कि सुश्रुत कितने मिलनसार और स्वागत करने वाले थे, मैंने नागेंद्र को मेरे साथ रहने के लिए जगह दी। सुश्रुत ने मेरे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इस तरह नागेंद्र मेरी झोपड़ी और मेरे जीवन में आ गए। हमारे दिन धन्वंतरी की शिक्षाओं से शुरू होते थे और उसके बाद हमारे पास अपने लिए पर्याप्त समय होता था। सुश्रुत, जो पहले से ही धन्वंतरी के सबसे अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, हमेशा उनके साथ व्यस्त रहते थे क्योंकि वे नागेंद्र द्वारा लाए गए मृत शरीर पर प्रयोग करते थे। नागेंद्र और मैंने अपना खाली समय एक साथ बिताना शुरू कर दिया। हम खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य चीजें इकट्ठा करने जाते थे, जो हमें पहाड़ के अंदर और आसपास ले जाता था। इससे हमें एक साथ बिताने के लिए बहुत समय मिलता था। अब तक वह समझ गया था कि मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ।
वह ये भी जानता था कि मैं अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं करूंगी क्योंकि एक पुरुष का दूसरे पुरुष से प्यार करना गलत माना जाता है, खासकर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं, भौतिक सुखों और सामाजिक जीवन को त्याग दिया है और मानव जाति की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद कभी भी अपने सत्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन, जब हम दैनिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अपने सामान्य मार्ग पर थे, नागेंद्र ने अवसर का फायदा उठाया, मुझे एक गुफा में ले गया और मेरी सभी बेड़ियां तोड़ दी। तब तक मैं एक ब्रह्मचारी था। वर्षों के अभ्यास के माध्यम से मेरे शरीर और मन पर मेरा पूरा नियंत्रण था। मैंने स्वेच्छा से खुद को किसी भी तरह के विषाक्त तत्वों या विचलित करने वाले विचारों से दूर रखा था। ब्रह्मचारी होने के प्रयास जानबूझकर किए गए थे क्योंकि मैं लोगों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने और लोगों की सेवा करने पर केंद्रित था। मैं ब्रह्मा के मार्ग पर चल रहा था और उस दिन तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस गुफा के धुंधले कोने में हमने सारी सीमाएं लंघ दी थीं। उनके कोमल स्पर्श ने मुझे उत्साह की लहर से भर दिया और मैंने खुद को अपनी नई खोजी भावनाओं की धाराओं के हवाले कर दिया। हमने ऐसे प्यार किया जैसे कल कभी नहीं होगा। जल्द ही मुझे विश्वास होने लगा कि नागेंद्र मेरे लिए ही इतनी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए शिविर तक आया था कि वह जो शव साथ ले जा रहा था वह हमारे मिलन का एक माध्यम मात्र था, सुश्रुत के कुटिया साथी होने के नाते। कभी कभी हम भी उनके दूसरे और तीसरे सहायक के रूप में धन्वंतरी की सहायता करते थे और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेते थे। हालांकि धन्वंतरी और सुश्रुत ने शव पर दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन हमें उनकी प्रगति के बारे में नहीं बताया गया। अधिकांश कार्य केवल धन्वंतरी और सुश्रुत की उपस्थिति में ही हुआ। जिन दिनों हम धन्वंतरी की सहायता नहीं कर रहे होते थे, हम एक दूसरे की बाहों में रातें बिताते थे। हमने हिमालय छोड़ने के बाद अपना भविष्य तय कर लिया था। एक तरफ मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन नागेंद्र कोई दरवाजा खोलने और दुनिया पर राज करने के लिए बेताब था। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह दरवाजे से क्या मतलब रखता है, चाहे वह वास्तविक हो या सिर्फ एक रूपक। और न ही मैंने उससे यह आग्रह किया कि वह मुझे बताए। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था और अपनी पृष्ठभूमि या ठिकाने के बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं बताता था। मैंने भी कभी ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि वह अपने अतीत के बारे में बात करने में सहज नहीं है। इसके अलावा मुझे पता था कि हमारे जैसे लोगों के लिए अपने जीवन के बारे में खुलना कभी आसान नहीं होता और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह वर्तमान था जिसमें मैं अपने जीवन के प्यार के साथ बर्फ की मोटी परतों से घिरे एक शांत पहाड़ के ऊपर रह रहा था। जब तक धन्वंतरी और सुश्रुत मृत शरीर को पुनर्जीवित करने में सफल नहीं हो गए, तब तक सब कुछ सही था। मैं नागेंद्र के साथ वहां था और सुश्रुत जब होश में आए और पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो झोपड़ी में बैठे थे। उसका शरीर टांकों और घावों से भरा हुआ था। उसके गंजे सिर पर भयंकर युद्ध के निशान थे। उसकी एक आंख पिघल गई थी और दूसरी पर काला धब्बा था। उसका दाहिना कान गायब था। उसका चेहरा अभी भी जीर्ण शीर्ण था और उसका राक्षस जैसा रूप देखना भयानक था। उस व्यक्ति का नाम मृत्युंजय रखा गया क्योंकि वह पुनर्जीवित हो गया था, जिसका अर्थ था मृत्यु पर विजय। नागेंद्र के बारे में मैं जो कुछ भी जानता था वह उस दिन पूरी तरह बदल गया। वह हर समय गुस्से में रहता था, भौहें सिकोड़ता था, व्यथित रहता था और कड़वे स्वर में बोलता था। वह मृत्युंजय से नफरत करता था, हालांकि मृत्युंजय दिल से एक बच्चा था
और अपने अतीत और वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह केवल उन ऋषियों को जानता था जिनके साथ वह बड़ा हुआ था। हम ही उसका परिवार थे, उसकी पूरी दुनिया। मैंने नागेंद्र से कई बार बात करने की कोशिश की कि उसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन उसने कभी खुद को व्यक्त नहीं किया। फिर भी सब कुछ के बावजूद हमारा प्यार बढ़ता रहा। लेकिन इसके साथ ही उसके और उसके बदलते व्यवहार के प्रति मेरा डर भी बढ़ता गया। मृत्युंजय को पुनर्जीवित करने के बाद सुश्रुत ने पूरे दिन हमारे साथ चिकित्सा पद्धति सीखी और जब रात हो गई तो धन्वंतरी ने मृत्युंजय को बनाने की प्रक्रिया में अपने श्रुतलेखों को संकलित करने के लिए उसे अपनी कुटिया में बुलाया। शिविर में अफवाहें उड़ रही थीं कि कुछ देवता भी रात में धन्वंतरी को शक्तियों का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जब भी सुश्रुत धन्वंतरी के दर्शन करने के लिए कुटिया से बाहर निकलते और मृत्युंजय एक बच्चे की तरह गहरी नींद में होता, तो मैं देखता कि नागेंद्र भी कुटिया से बाहर निकल जाता और कई घंटों बाद वापस आता। मैं उससे भिड़ना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि मैं न केवल उससे डरती थी, बल्कि उससे इतना प्यार भी करती थी कि उसे परेशान नहीं कर सकती थी। वह बहुत ज्यादा अधिकार जताने लगा था और उसे किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। ये डर इस संदेह के कारण पैदा हुआ था कि शायद कोई और भी है जिससे वह प्यार करता है। इसलिए एक रात मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जब मैंने उसे धन्वंतरी की कुटिया के बाहर अकेले बैठे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। फिर एक रात जब हम दोनों ने प्यार किया और एक दूसरे की बाहों में आराम से लेटे रहे, मैंने नागेंद्र से पूछा कि वह हर रात धन्वंतरी की कुटिया के बाहर क्यों बैठता है। उसने कहा कि वह कुछ शब्दों को सुनने के लिए ऐसा करता है, जिसके लिए वह इतनी दूर आया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उसके खिलाफ थी। कभी कभी हवा बहुत तेज सीटी बजाती हुई गुजरती थी जब धन्वंतरी बोलते थे, तो कभी कभी भेड़िए चिल्लाते थे और वे शब्द जो वह सुनना चाहता था इन शोरों में डूब जाते थे। उसके छिपे हुए इरादे के बारे में पता चलने के बाद मुझे लगा कि मैं इतनी ईमानदारी से यह विश्वास करके मूर्ख था कि ब्रह्मांड ने हमें एक साथ लाने की साजिश रची है। मैंने सोचा कि हिमालय में उसके साथ मेरे पास उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए अधिक समय होगा। लेकिन जल्द ही वह दिन आ गया जब धन्वंतरी ने सभी ऋषियों को अपने प्रांतों में वापस जाने और उनसे सीखा ज्ञान देने का आदेश दिया। ये घोषणा अप्रत्याशित थी और हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। धन्वंतरी ने तब नागेंद्र और मुझे आदेश दिया कि हम सबके जाने से पहले भोज तैयार कर लें। फिर भी मैं आगे बढ़ने और उसे अपनी दुनिया दिखाने और ये देखने के लिए उत्साहित था कि वह कहाँ से आया है। शिविर से निकलने के बाद मैं उसके साथ जहाँ भी वह मुझे ले जाएगा जाने के लिए तैयार था। मैंने उसके साथ अपने जीवन की बाकी योजनाएं बनाई थीं। लेकिन उस दिन जब मैंने नागेंद्र को रसोई से तैयारी के बीच में निकलते देखा तो मेरी काल्पनिक दुनिया बिखर गई। रसोई की छोटी खिड़की से मैं उसे हमारी झोपड़ी की ओर जाते हुए देख सकता था। कुछ क्षणों के बाद वह वापस आया और मैंने अनजान होने का नाटक किया, लेकिन जब मैंने उसे हमारे द्वारा पकाए गए मीठे व्यंजन में कुछ जड़ी बूटियां मिलाते देखा तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मैंने उससे वैसे ही सवाल पूछे जैसे तुमने आज मुझसे पूछे। परिमल, नागेंद्र को पूछताछ की उम्मीद नहीं थी और जवाब देते समय वह लड़खड़ा गया। मैं उसकी हरकतों का समर्थन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं धन्वंतरी को बताने के लिए दरवाजे की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाता, नागेंद्र ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने बस मेरी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो।
कुछ ही सेकंड में मैं सम्मोहित हो गया। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह के हेरफेर को नहीं देखा या अनुभव नहीं किया। मैं अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। अब जाओ और मुस्कुराते हुए उन सभी को ये परोसो, उसका पहला आदेश था। मुझे पता था कि मैं कितना जघन्य अपराध करने जा रहा था। एक ऋषि को मारना सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था और मैं 7 को मारने वाला था। केवल एक कठपुतली बनकर रह गया। मेरे शरीर ने मुस्कुराते हुए उन सभी को मिठाई परोसी। उन्होंने भी मेरा प्रस्ताव गर्मजोशी से स्वीकार किया। ऋषियों को परोसना शुरू करने से ठीक पहले सुश्रुत और मृत्युंजय को धन्वंतरी ने अपनी कुटिया में बुलाया। मैं उन पर चिल्लाना चाहता था कि वे इसे न खाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने उन्हें एक के बाद एक गिरते हुए देखा और उन्होंने मुझे दूर खड़े देखा। मैं अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि एक क्रूर राक्षस जो किसी इंसान की खाल के नीचे छिपा हो। बाद में नागेंद्र रसोई से बाहर आया और बोला, सो जाओ। मैं तुरंत मृत ऋषियों के बीच सो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन नागेंद्र की आवाज ने मुझे जगाया, जिसने मेरा नाम पुकारा। देवव्रत, यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। सभी ऋषिगण अभी भी मेरे इर्द गिर्द मृत पड़े थे। मैं खड़ी हुई और नागेंद्र के जादू से ग्रस्त धन्वंतरी की कुटिया में चली गई। जब तक मैंने कुटिया में कुछ नहीं देखा, तब तक मुझे कुछ भी अंदर तक नहीं हिला पाया था। एलएसडी ने अपने ही शब्दों को दबा लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था कि वह उस भयावहता और अपराध बोध को फिर से जी रही थी, जो उस ज्वलंत स्मृति के साथ आई थी। उसने एक गहरी, अस्थिर सांस ली और भारी मन से वर्णन करना जारी रखा। मैंने नागेंद्र को सुश्रुत के मृत शरीर को मांसाहारी जानवर की तरह खाते हुए देखा। वह किसी गिद्ध से कम नहीं लग रहा था, जो मृतकों को खा रहा था। धन्वंतरी, जिन्हें हिंसक और निर्दयता से पीटा गया था, पैरों से बंधे हुए थे। मैं वहां एक मूर्ति की तरह खड़ी थी, जब नागेंद्र ने मेरी ओर देखा। उसके हाथों में सुश्रुत की आंतें थीं और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने बहुत ही असभ्य तरीके से खाया और अनिवार्य रूप से उसने बहुत बुरा किया। उसने अपनी बर्बर हरकत रोकी, खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ा। धन्वंतरी ने मुझे देखा और सोचा कि मैं मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में आशा की किरण साफ दिख रही थी। हालांकि उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी, उसे बाकी सभी ऋषियों की चिंता थी। भागो देवव्रत, भागो। बाकी लोगों को बचाओ, मृत्युंजय की मदद करो। वह अकेला है। भागो, धन्वंतरी चिल्लाया। नागेंद्र ने हमारे बीच की दूरी कम की और धन्वंतरी के सामने मुझे चूमा। उसका खून से लथपथ मुंह मेरे मुंह से सटा हुआ था और उसकी जीभ मेरे होठों और चेहरे पर फिर रही थी। खून का स्वाद और यह जानना कि उसका मुंह कहाँ था, मुझे उबकाई दे रहा था, लेकिन मैं असहाय था। मैं धन्वंतरी को देख सकता था, जबकि नागेंद्र उसे मेरा असली रूप दिखाता रहा। धन्वंतरी को जो कुछ भी अनिच्छा से देखना पड़ा, वह उसके लिए अकल्पनीय था। वह 2 पुरुषों को ऐसे समय में यौन संबंध बनाते हुए देख रहा था, जब ऐसी कोई चीज न तो अस्तित्व में थी और न ही उसके बारे में सोचा गया था। मेरे चेहरे पर लगे खून ने मुझे नागेंद्र के समान ही पापी बना दिया था, जिससे धन्वंतरी की नजर में मैं भी उसके सभी कामों में बराबर का हो गया था। देवव्रत ने सभी ऋषियों को जहरीली मिठाई परोसी और वे सभी बाहर मृत पड़े हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नागेंद्र ने धन्वंतरी से कहा, रस्सी का उपयोग करके उसे कुटिया के बाहर घसीटा। उसके पैर अभी भी उसी तरह बंधे हुए थे जैसे उसने हमारे शिविर में प्रवेश करते समय मृत्युंजय के शव को घसीटा था।
धन्वंतरी नागेंद्र के कामों के बारे में निश्चित थे और उन्हें सबूत की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पता था कि वह मृत संजीवनी की पुस्तकें चुराना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उन सभी की हत्या कर देगा। उन्हें नहीं पता था कि वे मेरे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार कर रहे थे। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, जानना चाहता था कि वह क्यों जीवित रहा, लेकिन मैं एक आंसू भी नहीं बहा सका क्योंकि वह भी उसके नियंत्रण में था। सुश्रुत की अमानवीय मृत्यु का दर्द और उनके दो विश्वसनीय शिष्यों द्वारा विश्वासघात का बदसूरत आश्चर्य क्रोध में बदल गया जब धन्वंतरी ने अन्य ऋषियों की लाशें देखी। वह व्यक्ति जिसने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अब अपने ही शिष्यों के शवों से घिरा हुआ था। मुस्कुराओ, देवव्रत, नागेंद्र ने कहा, और मैं अनजाने में फिर से मुस्कुराया। धन्वंतरी ने हम दोनों को देखा। दो आदमी बेशर्मी से उसके सामने खून से सने खड़े थे। धन्वंतरी ने अपने घाव में से एक को निचोड़कर अपना खून निकाला, उसे अपनी हथेली में लिया, उसे ऊपर उठाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मोक्ष चाहते हो। तुम सभी योनियों में जन्म लोगे और सभी युगों में बार बार दर्दनाक तरीके से मरोगे। तुम इस श्राप को याद रखोगे और अपने दयनीय, विडंबनापूर्ण जीवन में तुमने जो भी पीड़ा झेली है, उसे हमेशा याद रखोगे, जो तुम्हारे अपने लोगों के खिलाफ इस राक्षस का समर्थन करने के तुम्हारे फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। तुम जीवन में केवल दर्द का अनुभव करोगे और कभी भी सम्मानजनक मौत नहीं मरोगे। तुम अपनी मृत्यु के बाद अपने शवों के दुख और भाग्य को देखने से बच नहीं पाओगे। तुमने उसके प्यार के लिए अपनी आत्मा बेच दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आत्मा हमेशा उसकी गुलाम रहेगी और तुम उसे और केवल उसे ही अपने आने वाले सभी जीवन में मृत अंत के रूप में पाओगे। आदेश मुस्कुराने का था। मैं मानो उसे ताना मार रहा था। अपने मुंह और चेहरे पर सुश्रुत के खून और अपने हाथों पर अन्य सभी ऋषियों की मृत्यु के साथ धन्वंतरी को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराता रहा। देवव्रत के लिए ये उसके अंतिम शब्द थे। धन्वंतरी को कई सालों तक पास की उस गुफा में कैद करके रखा गया जहां हमने पहली बार प्रेम किया था। देवव्रत का शरीर मेरी आत्मा के लिए जेल बन गया। देवव्रत के शेष जीवन के लगभग पूरे समय मुझे सम्मोहित करके रखा गया। देवव्रत सिर्फ एक जीता जागता खिलौना था, नागेंद्र के हाथों की कठपुतली। वह देवव्रत को जहां चाहता, जिस तरह से चाहता, इस्तेमाल करता। समय के साथ देवव्रत शुक्राचार्य की वजह से नागेंद्र को दिन भर नोट करते हुए बूढ़ा हो गया। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि वह खुद चल भी नहीं सकता था, लेकिन नागेंद्र उसे हमेशा अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन देवव्रत के तेजी से नष्ट हो रहे शरीर से प्रेम करने के बाद नागेंद्र उसके पास बैठ गया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने उन सभी अन्य ऋषियों के साथ तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ खड़े होने के लिए इतना कुछ सह चुके हो और इसलिए मैंने तुम्हारे पास आने से पहले आज धन्वंतरी को सच बताने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि तुम सम्मोहित थे और उन सभी ऋषियों की मृत्यु तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने उससे तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए कहा और उसने मुझे उसके श्राप को तोड़ने और तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुक्त करने का उपाय दिया। मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूँ और मैं दूंगा, लेकिन तभी जब तुम मुझे दरवाजा खोलने और दुनिया पर राज करने में मदद करने का वादा करो। मेरा प्यार, तुम जो चाहते हो वह तभी पाओगे जब तुम मुझे वह पाने में मदद करोगे जो मैं चाहता हूँ। अब तुम्हारा मोक्ष प्राप्त करना मेरी इच्छा की पूर्ति पर निर्भर करता है। एक बार तुमने मुझसे यह वादा कर लिया, तो तुम चाहकर भी इसे कभी नहीं तोड़ पाओगे।
मैं तुम्हें मोक्ष का वादा करता हूँ यदि तुम वादा करते हो कि मैं तुमसे वह सब कुछ करूँगा जो मैं तुमसे दरवाजा खुलने तक करने के लिए कहता हूँ। मैं ये भी वादा करता हूँ कि यदि तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो मैं तुम्हें तुरंत अपने सम्मोहन मंत्र से मुक्त कर दूंगा। वह 40 से अधिक वर्षों से देवदूत के शरीर में फंसा हुआ था। मैंने उससे वादा किया, ये जानते हुए कि मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। जैसा उसने मुझसे वादा किया था, उसने देवदूत को उसके कब्जे से आजाद कराया। देवदूत खुद से बदला लेने या लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। नागेंद्र देवदूत के जीवन के अंतिम दिन तक उसे अपने साथ ले जाता रहा। लेकिन देवदूत की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उसका अंतिम दिन वह दिन था जब नागेंद्र ने एक झील किनारे मगरमच्छ देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जल्द ही मिलेंगे, नागेंद्र ने कहा और मगरमच्छ को अपना जीवित शरीर परोस दिया। मैं खुद का बचाव करने या अपने क्रूर भाग्य से भागने की कोशिश करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। मुझे वह दर्द याद है जो मुझे तब हुआ था जब मगरमच्छ ने मुझे चीर डाला और मेरे जीवित और सांस लेने वाले शरीर को खा गया। मैंने नागेंद्र को मगरमच्छ को लाड़ प्यार करते और उसे मुझे खाते हुए देखते देखा। मैं मर गया, नागेंद्र भी चला गया था। शव का दावा करने या दाह संस्कार करने वाला कोई न होने के कारण शरीर का जो कुछ बचा था उसे पहले गिद्धों और कौओं ने खाया और फिर कीड़ों ने। कई दिनों तक मैं खुद को सड़ते और घुलते हुए देखकर धन्वंतरी के श्राप को जी रहा था। मैं एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब आप गलत व्यक्ति में प्रेम पाते हैं तो आपके धर्म का यही हश्र होता है। इस क्रूर मृत्यु के बाद मैंने एक छोटे पक्षी के रूप में अपनी आंखें खोली और पहला चेहरा मैंने नागेंद्र का देखा। उसने मुझसे जो वचन लिया था वह बस एक और जाल था। धन्वंतरी ने मुझे जो भी श्राप दिया था वह अब मेरी वास्तविकता बन रहा था। देवदूत, जो कभी नागेंद्र का प्रेमी था, अब एक छोटे पक्षी के रूप में उसका पालतू था। तब से मेरे असंख्य पुनर्जन्म हुए हैं। मैं कई जन्मों में कई पेड़ रहा हूँ और नागेंद्र द्वारा मेरी शाखाएं काटकर मार दी गई हैं। कभी उसे गर्म रखने के लिए, कभी उसके लिए घर और अन्य आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए। उसने मुझे काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी के हैंडल भी मुझसे ही बनाए। मैं इस दुनिया के लगभग सभी जीवित और विलुप्त जानवरों, पक्षियों और जलीय जानवरों का रूप ले चुकी हूँ, लेकिन देवदूत के बाद मुझे कभी दूसरा मानव शरीर नहीं मिला। अब तक लतिका के रूप में जब भी मैं पैदा हुई, मैंने पाया कि नागेंद्र मुझ पर शासन कर रहा है। या यूं कहूं कि नागेंद्र ने हमेशा मुझे पाया। मैं जो भी बनी, नागेंद्र हमेशा मेरा अंतिम लक्ष्य रहा। ठीक वैसे ही जैसे धन्वंतरी ने श्राप दिया था। मुझे अपने सभी जीवन और मृत्यु और अपने दुख और दर्द याद हैं। मेरी अधिकांश मौतें नागेंद्र के हाथों हुई, और हर जीवन वास्तव में बहुत ही दर्दनाक तरीके से समाप्त हुआ। कभी कभी उसने मुझे दूसरे जानवरों को खिलाकर मुझे एक नया शरीर दिया, और कभी कभी वह खुद ही मेरा भक्षण करता था। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले आने वाले अध्यायों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।